मंच पर विराजमान हमारी मुख्यमंत्री महोदया आदरणीय वसुंधरा जी, परम आदरणीय पिताश्री राम सिंह जी, आदरणीय नंदलाल जी, मेरे संसद में साथी और बड़े भाई के रूप में आदरणीय धर्मवीर जी जो भिवानी से एमपी हैं, हमारी प्रत्याशी सुमित्रा जी, मेहरुनिशा जी, हमारी प्रमुख महोदया वंदना जी, खेमाराम जी, खेमाराम जी उन्हें क्या भैया? अच्छा ठीक। मंच पर सभी सम्मानित, मेरी मां ने भूल गया, मां तू अड़े है कि भूल कौन सा तरह में। आज की ऐतिहासिक सभा मैं आपका हमेशा मेरे पर आशीर्वाद रहा, आपका हमेशा मुझे मार्गदर्शन मिला है। 47 साल का इतिहास रहा मेरे पिताजी का, एक राजनीतिक जीवन रहा है। 11 चुनाव लड़े मैम हमने और नंदलाल जी ने आमने सामने। मैं तो 3 ही जीते मैम, 8 यही जीते थे। मैंने कटुता थी, आमने सामने चुनाव लड़ते लंबा समय निकलता है, पर पिताजी की कथक मेहनत थी। इन सालों साल के अंदर लोगों के घरों में सुख में दुख में शामिल होकर उन लोगों के दिलों में जगह बनाने का काम किया। वो मेरे कार्यकर्ता है जो हजारों, जो 50,000 से ऊपर मेरे कार्यकर्ता में, उनके हौसले के साथ में, पिताजी के आशीर्वाद के साथ में और आपके मार्गदर्शन के साथ में मैं ये फैसला ले पाया कि इन 2 कटुता को हम जोड़ के पाएंगे। बहुत मन में बातें आती थी, मैं बहुत सोचता था मैं कि ये फैसला कैसा होगा, क्या जनता स्वीकार करेगी, कैसा मेरे कार्यकर्ता बोलेंगे। पर जब भी सोचा करता था, कभी कभी डर लगता था, पर मुझे हमेशा अपने आप पे विश्वास था इस बात का कि मैं कहीं ना कहीं इस 47 साल की कटुता को कहीं ना कहीं मैं जोड़ने जा रहा हूं, कुछ तोड़ने जा रहा हूं। और जब कुछ जोड़ने जाऊंगा तो मुझे पूरा विश्वास था मैम मेरे कार्यकर्ता मेरे साथ खड़े रहेंगे, मेरा साथ देंगे। और मैम आज बताते हुए खुशी है, राजनीतिक जीवन का 47 साल का ये सफर इस बात का जीता जागता प्रतीक है कि बीते हुए 20 साल में मेरा एक भी कार्यकर्ता हिला नहीं। मैं जिंदगी भर आप लोगों का एहसान नहीं चुका पाऊंगा। चुनाव होते हैं, जीते हारते हैं अलग बात है, पर आप लोग मेरे साथ यूं खड़े रहे जिस तरह मुझे आपकी जरूरत थी। आपने मेरे दिलों में वो जगह बनाई है कि मैं जिंदगी भर उसको कभी चुका नहीं सकता। बहुत बड़ा सफर है मैडम, ये राजगढ़ की जनता, ये राजगढ़ की धरा। बीते हुए 5 साल पहले जो चुनाव हुए यहाँ पे, उसके अंदर जो पुराने रिश्ते थे हमारे नंदलाल जी के परिवार के, पिताजी के, उन रिश्तों को ताक पे लगा के एक व्यक्ति ने यहाँ पे आके झूठ की राजनीति शुरू करी। और जब हम झूठ की राजनीति शुरू होती है तो अहंकार और घमंड गिफ्ट में मिलता है। प्रताड़ित रही है ये तहसील इन बीते हुए 5 साल के अंदर। लोगों को टॉर्चर किया गया मैम, 2 घर नहीं 6 घर छोड़कर अपने एक व्यक्ति को बिजली पानी का कनेक्शन दे दिया गया, बाकी 4 बेचारे प्यासे मरे। किसी का खंभा टूट गया बिजली का, मैम तो बदला नहीं किया जब तक इनके घर पे जाके धोख नहीं मारेगी मैम। ऐसे हालात पैदा करे लोगों ने। और मैम वो हद तो तब हो गई जब किसी गलती से भी एक ऑफिसर ने हमारे साथ में खड़े भी हो गए, उनको सीधा बाढ़ में दिखाया। एक वादा किया मैंने राजगढ़ की जनता से मैम, और मैं पूरे विश्वास है जब आप आएंगे और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो वो मेरी बाड़मेर की बस उल्टी जरूर आओगी। जो लोग गए हैं मेरे, वो लोग वापस आएंगे। और मैम खाली बस में 30 लोगों को वापस ही भेजना पड़ेगा। उन लोगों ने भी पैकिंग कर ली है। आपका आशीर्वाद मिल जाए 3 तारीख को तो खाली बस में वो लोग भी वापस जाएंगे। मैम अनेकों मुद्दे रहे इस कॉन्स्टिट्यूंसी के, आपने राजगढ़ तहसील को वो अनेकों गिफ्ट दिया। आप ही के आशीर्वाद से जब पिताजी ने पिछली बार चुनाव लड़ा था, हम यहां से विधायक नहीं थे, पर मैम आपका अपनी सरकार थी, आपने 1100 करोड़ रुपए का काम इस राजगढ़ तहसील को दिए, सिर्फ पिताजी के कहने से दिए। अनेकों ऐसी योजनाएं मैम, आपका ड्रीम प्रोजेक्ट था, आप इतनी कॉन्फिडेंट थी। आज राजस्थान का एक बच्चा जानता है कि कोई विजनरी लीडरशिप रही है तो हमेशा आप में रही है, और वो आज भी आपके लिए यही बात सोच के चलते हैं कि अगर राजस्थान चमकेगा उभरेगा
तो आपके नेतृत्व में उभरेगा, आपके नेतृत्व में चमकेगा। यमुना लिंक का पानी की बात करी थी मैम अपन ने, आपका वो ड्रीम प्रोजेक्ट था। पूरे राजस्थान के इतिहास के अंदर नहीं, हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार एक ऐसा प्रोजेक्ट लेके आए थे जो पाइपलाइन के मार्फत से हमारे इस राजगढ़ तहसील के 40,000 हेक्टेयर जमीन को खेती का पानी देने का काम करने वाले थे। ये आप ही की देन थी मैम। जब झूठ की राजनीति शुरू हुई, अहंकार आया, मैम इन लोगों ने बीते हुए 5 साल में इस प्रोजेक्ट के बारे में कभी बात तो क्या मैडम, विधानसभा में क्वेश्चन तक भी नहीं उठाया कि यमुना लिंक के पानी का हो क्या रहा है। यही सिद्धमुख नहर की मैम बहुत बड़ी डिमांड रही है। हमारी दोनों डिमांडें सबसे बड़ी प्रायोरिटी मैम। आज आप आए हो, आपका आशीर्वाद मिलेगा, सुमित्रा विधायक बनेगी मैडम। अब तो सिर्फ दिन 25 की तारीख की बात है और 3 तारीख को हम गुलाल लगा लेंगे सुबह 11 बजे ही मैम। ये तो बहुत महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स हैं जो इस राजगढ़ तहसील की तस्वीर और तासीर तो बदलेंगे ही, साथ में चूरू लोकसभा क्षेत्र को भी इसका बेहतरीन फायदा मिलने वाला है। और हम उम्मीद करते हैं कि यमुना लिंक पानी जो राजगढ़ तहसील की सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट है, और सिद्धमुख नहर जहां हमारा पानी की बहुत बड़ी समस्या चल रही है, चकबंदी मरबाबंदी करानी वहां बहुत बड़ा इशू है। इन दोनों मुद्दों को लेकर आज आपके बीच में आया हूं। मैं उम्मीद करता हूं जब आप सरकार में आएंगे तो हमारे को आशीर्वाद मिलेगा और ये दोनों काम प्रायोरिटी के ऊपर किए जाएंगे। मैम 19 टंकियां बनी राजगढ़ के अंदर जल जीवन मिशन के अंदर, आप ही की देन है मैडम। ये राजगढ़ तहसील आज पीने का पानी पी रही है। हमारे पास मैम पीने का पानी ही नहीं। हमारा 85% पानी जमीन के नीचे खारा है। उस खारे पानी के लिए हम हमेशा तड़पते रहे। पिताजी ने आपसे 2013 से 18 के बीच में बहुत मांग करी और मैम आपने नींव रखी थी बुंगी परियोजना की। 480 करोड़ रुपए का पानी की योजना आप ही के द्वारा शुरू करी गई और आप ही के द्वारा उसको चालू किया गया मैडम। मैम राजगढ़ तहसील का बच्चा पानी पी रहा है तो वसुंधरा जी की 480 करोड़ बुंगी परियोजना के कारण पी रहा है। मैम ये पानी नहीं, जब जल जीवन मिशन आया तो मात्र हमें 19 ही टंकियां चाहिए थी मैडम, ओनली 19। मैम बाकी सारी व्यवस्था हम बुंगी परियोजना में कर चुके थे। तो मैम इस 19 टंकियों के अंदर इन बीते हुए 3.5-4 सालों में मात्र 1 टंकी बनी मैडम। 18 टंकी बनी नहीं आज तक। और मैडम बनी इसलिए नहीं कि मैडम जो यहाँ की विधायिका है वो कुछ मांगती है और वो देता नहीं है मैडम। वो कॉन्ट्रैक्टर देता नहीं है, ये बिना देते कुछ काम करती नहीं है, तो उसके कारण वो रुकी नहीं है। 3 तारीख को राज्य की जनता टाटा वादा कर देगी इनको। 6 तारीख को 1 टंकियों का काम चालू कर दिया जाएगा। और मेरी मात्र मैम आरयूबीज आपके एक सोच विजनरी रही। मैंने हमेशा कहा 52 आरयूबी आए चूरू जिले में 13 से 18 के बीच में, जो हमारे जो राजगढ़ से लेकर हनुमानगढ़ तक और राजगढ़ से लेकर रेवाड़ी तक के जितने गांव आते हैं उनकी सबसे बड़ी डिमांड रही। मैंने अपने 52 आरयूबी दिए, अपने आप में ऐतिहासिक है, जिसमें 25 के ऊपर राजगढ़ तहसील अकेले मिले। मैं बीते हुए 5 साल में इस कांग्रेस की सरकार ने एक भी आरयूबी नहीं दिया। इस बजट में एक देपाल सर चूरू में दिया है। अनेकों काम है। मैं आप जिनसे निवेदन करने आया हूं कि ये उगता हुआ राजस्थान है। मैम के नेतृत्व में पहले भी चमका और आगे फिर चमकेगा। और इस चमकते हुए राजस्थान के अंदर हमें सुमित्रा पुनिया को जिताकर भेजना मित्रों। मैम एक हमारे यहाँ पे एक जानवर की भी कहानी चलती है। एक बड़ा सा जानवर मैम हाथी बोलते हैं उसको, वो आगे है हमारे यहाँ। मैं हमारी गलियां थोड़ी छोटी हैं और इस कांग्रेस की सरकार ने इतने खड्डे खोद दिए हैं। वो जो आपने गौरव पथ बनाए थे वहां वो कई बार गिर भी जाता है मैडम, पर मैम जनता को भ्रमित करने का काम करता है। मैम ये लोग 15 साल पहले आए थे, इन्होंने हमारे राजगढ़ तहसील की 36 कौम की एकता को बिगाड़ने का काम किया। इन लोगों ने समाजों को गाली बक्के नींव रखने की कोशिश करी अपनी राजनीति की, जिसमें कभी भी अच्छा इमारत नहीं बन सकती। मैम ये वो लोग हैं जो इधर गांव नांगली में, नांगली गांव में 3 चुनाव हुए मैडम, 8, 13, 18 तीनों चुनाव के अंदर मैडम बसपा का खाता भी नहीं खुला। ये हमें वोट देते हैं मैडम, आते ये अपने ही वोटर हैं, बीजेपी को वोट देते हैं, पर यहां आके हमारे समाज को तोड़ने का काम करते हैं मैडम, हमें समाज को बांटने का काम करते हैं। पर इस बार राजगढ़ की जनता ने महसूस कर लिया है कि अगर नंदलाल जी और राम सिंह जी एक आगे हैं, एक नई तस्वीर बनाई है इन लोगों ने, तो ये 25 तारीख को उस तस्वीर में वो रंग भरने का काम करेंगे जो हिंदुस्तान के अंदर आने वाले दिनों में ये ऐतिहासिक चीज कराएगी कि भाईचारे का कोई प्रतीक बना तो ये लोग बने राजगढ़ के अंदर नंदलाल जी और राम सिंह जी बने, जिन्होंने कटुता मिटाकर सुमित्रा को अपने कैंडिडेट के रूप में खड़ा किया है। मैं बातें बहुत है, आपको आगे भी जाना है, पर इतना कहना चाहूंगा, आशीर्वाद लेना चाहते हैं हम आपका। आपका आशीर्वाद हमेशा मुझ पर रहा है और उसी आशीर्वाद के तहत एक सांसद रूप में इतना बेहतरीन हम काम कर पा रहे हैं। आपका आशीर्वाद सुमित्रा को भी मिले और राजगढ़ की जनता हमेशा इनके दिलों में, आपको दिन याद होगा मैडम जब बरसात में आप आए थे पिछली बार, ये राजगढ़ की जनता के दिल में आज भी आपकी जो जगह थी
और मैम आज भी है और आगे भी दिलों में आपकी ही जगह रहेगी। वसुंधरा जी के नाम के ऊपर मैम ये आज भी भीड़ इतनी ही दौड़ी जाती है। आपका आशीर्वाद मांगने आए हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि आपके आशीर्वाद से सुमित्रा राजगढ़ तहसील की नई विधायिका के रूप में सच्चाई ईमानदारी के साथ में और व्यवहार कुशलता के साथ में हम राजगढ़ के अंदर नया राजगढ़ का इतिहास बनाने का काम करेंगे और एक नया ऐसा माहौल क्रिएट करेंगे। मैडम जो सबसे बड़ी जरूरत है, इंसानियत को मारने का काम किया है कांग्रेस की विधायिका ने। हम इंसानियत जिंदा करेंगे, भाईचारे को साथ लेकर चलेंगे और नए विकास की गाथा लिखेंगे इस राजगढ़ तहसील के लिए। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मैं एक नारा लगाऊंगा, जोरदार नारा लगाइयो और बात मारो इस होना चाहिए कि गूंज दूर तक जा, आस पड़ोस सब जगह जा, ठीक है ना। भारत माता की, वसुंधरा राजे, सारा हाथ खड़ा कर लो भैया, वसुंधरा राजे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अब मैं आमंत्रित करता हूं आज भारतीय जनता पार्टी के कुंभे में जो लोग शामिल हो रहे हैं वो सभी जोरदार तालियां द्वारा हमारे मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया का स्वागत करेंगे। हमारे मुख्यमंत्री अभी हमको संबोधित करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया, तालियां रुकनी नहीं चाहिए, तालियों की गड़गड़ाहट के साथ। देखने को मजा आया अभी किस तरीके से एक भाषण से दूसरे भाषण में बदलता है। चलो उधर खड़े हो जाओ, चलो। हरियाणा के सांसद धर्मवीर साहब, पूर्व सांसद और हमारे एक किस्म से आशीर्वाद देने वाले, साथ चलने वाले, रास्ता दिखाने वाले, परिवार के सदस्य के रूप में माना हुआ आदरणीय राम सिंह साहब, हमारे साथ में चलने वाली, अपनी आवाज पे मजबूती से खड़ी होने वाली ऐसी हमारी विधायक, पूर्व विधायक कमला जी, तो भी हमारे परिवार के हैं। आज मैं आप लोगों के बीच में आके ऐसा महसूस नहीं कर रही हूँ कि मैं कहीं पब्लिक में आई हूँ। ये सब अपना परिवार है और इनकी वजह से आज आप लोगों के बीच में भी इस तरीके से घुल मिलने का मौका मिल रहा है, तो एक किस्म में अपने आप में ही मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। आदरणीय नंदलाल जी पूनिया, मुझे आज इस मंच पर आपका भी प्रणाम करने को मौका मिल रहा है। मुझे बड़ी खुशी है कि आपका इस परिवार के अंदर और आपका आशीर्वाद हम सब जैसों को मिलेंगे और मुझे बहुत खुशी है कि आज आपसे मुलाकात करने का भी ये मौका मिला है। और सुमित्रा जैसी बेटी आप सब पूरे इस क्षेत्र को आगे ले जाने के लिए, आपकी लड़ाई को आगे कराने के लिए हम सब के बीच में खड़ी है। जिला प्रमुख वंदना जी और प्रधान विनोद देवी जी और मदरसा बोर्ड की पूर्व अध्यक्ष मेहरुनिसा जी, आपकी लाडली, सेवा भावी, ईमानदार और आप लोगों के लिए भागने दौड़ने, आपकी आवाज को जयपुर तक पहुंचाने वाली, आपकी सेवा के लिए तत्पर रहने वाली, ये मुझे पूरा विश्वास है आज सबके भाषणों को सुनने के बाद हमारी बेटी सुमित्रा पूनिया, जिसके हाथ में आप लोग आपका कल सौंपने की तैयारी में हैं और मुझे विश्वास है कि ये आपके सपनों के लिए सामने खरी उतरने का काम करेगी और जो मेहनत आप चाहोगे उससे वो मेहनत करने में पीछे नहीं हटेगी। सभी हमारे मंडल के अध्यक्ष, सभी पदाधिकारी, सभी पूर्व पदाधिकारी और सभी हमारे जनता में प्रतिनिधि जो बैठे हुए हैं, उन सबको मेरा प्रणाम। सब मेरी माताएं बहनें इतनी संख्या में आप लोग आए हो, सब बुजुर्ग और भाइयों, आप लोग सबको वहां तक जो वहां तक बैठे हो सबको मेरा प्रणाम। और मुझे बड़ी खुशी है
कि आज इसके बहाने कि सुमित्रा जी के लिए आके कुछ कह के जाओ, इसके बहाने आप सब लोगों से मिलने का मुझे मौका मिल रहा है। वाकई में राहुल, जिस भाषा से और जिस प्यार से आपने अपनी बात को सबके सामने रखने का काम किया है, मेरे दिल को वो बात छू गई। यहां जिस तरीके से इतने पुराने एक ऐतिहासिक एक दूसरे के बीच की कटुता को खत्म करने का काम बहुत साहस का काम था, आसान नहीं था। और जैसे आपने कहा, आपको 1 मिनट के लिए डर भी लगा। मैं होती तो मुझे भी डर लगता है, क्योंकि एक बहुत पुरानी बात, इस बहुत पुरानी बात को आपने खत्म करने का साहस रखते हुए आज 2 परिवार को मिलाने का काम जो किया है, मैं समझती हूँ कि ये एक इस राजगढ़ के इतिहास का एक पन्ना है जिसको बहुत सारे लोग हमेशा हमेशा के लिए याद करेंगे। आपने अपने कार्यकर्ताओं के बारे में चिंता की। बैठ जाना 1 मिनट के लिए। आपने अपने कार्यकर्ता के बारे में चिंता की। आपको लगा कि कहीं ऐसा न हो कि हमारे कार्यकर्ता बुरा न मान जाए। मैं आपको कहना चाहती हूं कि आपके कार्यकर्ताओं को सबसे ज्यादा खुशी हुई होगी, क्योंकि मैं जानती हूं कि जब 2 परिवारों के अंदर और 2 परिवारों के बीच में ऐसी दीवारें खड़ी हो जाती हैं तो उसके दूसरे के ताक झांक करने का कितना मुश्किल काम हो जाता है। और ये जरूरी है कि जो लोग आपको भी जानते हैं वो उनको भी जानते हैं, और उन लोगों को दोनों के रिश्ते रखने की कोशिश भी होती है, परंतु आपका मन न खट्टा हो जाए, उनका मन न खट्टा हो जाए, उसका बीच का रास्ता कैसे निकाला जाए, सबसे ज्यादा परेशानी अगर हुई होगी तो आपके कार्यकर्ताओं को हुई होगी। इतना बड़ा साहस करके आपने इन दोनों परिवार को मिलाने का काम किया है। राम सिंह साहब, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, आपके परिवार को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि हमारे इस परिवार के विशाल परिवार को और बड़ा बनाते हुए आपने दोनों की बात को एक करने का काम किया है। और मुझे विश्वास है कि आज के बाद जो भी मुसीबतें हैं वो मुसीबतें आप दोनों लोग मिलकर कंधे से कंधा लगाकर निपटाने का और मिटाने का काम जरूर करेंगे। सुमित्रा से मैं ये पूछ रही थी जब मैं प्लेन से उतरी, क्यों भाई कैसे लग रहा है? उसने कहा मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, सब लोगों के बीच में जाने का मौका, सब लोगों के चरण छूने का मौका, और सबको ये विश्वास दिलाने का मौका कि मैं भी आप ही की बेटी हूँ और मैं भी आपकी आवाज को ऊपर तक पहुंचाने का काम करूंगा। भाइयों और बहनों, ये एक परिवार है। इस परिवार के अंदर जो भी कटुता थी वो खत्म हो गई है। 36 के 36 कौम को एक साथ बिठाने का काम एक बहुत बड़ा काम है, और जब ये सब एक हो जाते हैं तो कोई ऐसी काम नहीं है जो आपके विकास, कोई रोड़ा ऐसा नहीं आ सकता जो आपके काम को और आपके विकास के काम को आगे रोक सके। वैसे भी ये तो वैसे ही बहुत बदमाश बच्चा है, आप अच्छी तरह से जानते हो। हाँ, वो तो अच्छी तरह से जानते हो। वो जानता है, उनकी खुद की माँ ही कह रही थी, मैंने कहा भैया भूल गए, अम्मा को भूल गए, उन्होंने कहा तो यहाँ बसी है। मैंने कहा ये ऐसे ही तो होता है। पर जो बच्चा अपने परिवार को इस तरीके से सींचता है, जो बच्चा जो मन में है वो सीधे बोलता है, जो दिल में है वो सीधे बोलता है, मैं समझती हूँ कि ऐसा रिश्ता जो आप लोग सबने एक दूसरे के बीच में कायम किया है वो आगे के लिए एक बहुत साहसी और एक बहुत बड़ा एक कदम साबित होने वाला है। नंदलाल जी का नाम तो मैंने बहुत सुना था, कौन नहीं जानता। इतिहास बताएगा वो क्या क्या, वो कितने बार चुनाव लड़े और आगे बढ़े, परंतु मुझे कभी उनसे मौका मिला नहीं था मिलने का। आज ये जो आपने किया है उसकी वजह से आपसे मुलाकात करने का, और जहां राम सिंह जी का एक वरदहस्त था वहां आप 2 हो गए, तो मैं समझती हूँ कि मेरे लिए इससे बड़ा सौभाग्य और क्या हो सकता है। आज इस परिवार के बीच में मैं कोई राजनीति करने नहीं आई हूँ भाई। राजनीति एक अजीब और गरीब चीज होती है,
इसमें बहुत उतार चढ़ाव होते हैं भाइयों, और मैं मानती हूं कि इसके अंदर खाली दिमाग से नहीं, इसके अंदर दिल से भी राजनीति करने की जरूरत होती है। क्योंकि जब दिल उसके अंदर जुड़ जाता है तो लोगों के कष्ट, लोगों के आंसू पहुंचने का मौका और उनकी खुशी में शरीक होने का मौका हम सब लोगों को मिल जाता है। मेरे जीवन में भी और पिछले 4 साल में भी बहुत सारे उतार चढ़ाव आए हैं। आप लोगों को भी मालूम है, आप लोगों ने भी मेरे साथ उतार चढ़ाव देखे हैं, और आप जैसे पक्के मजबूत परिवार वाले मेरे साथ नहीं होते तो शायद इस उतार चढ़ाव को सहना भी बहुत मुश्किल हो जाता। लेकिन राम सिंह जी जैसे, कमला जी जैसे और राहुल जैसे भाई मुझे जब मिले, और जब ये लोग सब ने मेरा साथ दिया, और उनके पीछे जब आपका इस विशाल परिवार ने हम लोगों का साथ देने का काम किया, तो मैं समझती हूँ कि मैं बहुत ही मेरा एक सौभाग्य है कि ऐसे परिवार के साथ जुड़ने का मौका मुझे मिला, जिसने मुझे रास्ता तो दिखाया, परंतु उसके साथ साथ मेरा साथ भी दिया। ऐसा समय आता है ना भाइयों, तो बहुत सारे लोग गायब हो जाते हैं। आप लोगों से अच्छा तो कौन जानता है? हाँ, आप लोग अच्छी तरह से जानते हो, आपने देखा है, क्योंकि उतार चढ़ाव तो समझी की जिंदगी में आता है। पर जिन जिन लोगों को आगे बढ़ाने का काम करते हैं, विश्वास तो ये होना चाहिए कि वो भी जब ऐसा समय आता है तो साथ देने में पीछे नहीं हटेंगे। आज मुझे सिर्फ इतना ही कहना है कि उस समय के अंदर राम सिंह जी कभी पीछे नहीं हटे। वो हमेशा मेरे साथ थे। उन्होंने हमेशा जब भी जरूरत पड़ी तब कंधे से कंधा लगाकर, और जब भी ताकत देने की जरूरत हुई तो वो मेरे पीछे ढाल जैसे खड़े होकर मुझे ताकत देने का काम करते थे। मैं आज उनके हमेशा आभारी हूँ, आपके भी, कमला जी के भी, और मुझे आज इस परिवार के अंदर नंदलाल जी को भी, सुमित्रा को भी जोड़ने का मुझे मौका मिल गया है, तो साथ साथ आप लोग भी कोई कमी है। आज वक्त है, और भाइयों इस सही वक्त पर सही फैसला लें। आप लोग सब ऐसा फैसला लें जो आगे चलकर राजस्थान के उज्जवल भविष्य के लिए सही डिसीजन आपका हो। ये आप लोगों को सोचने की जरूरत है। आगे क्या होगा ये तो वही कह सकता है, परंतु मुझे विश्वास है कि जब सच्चे मन से, सच्चे दिल से, सेवा करने की भावना से हम लोग जमीन पे उतरते हैं तो ईश्वर साथ देता है। उसको आप कुछ भी कह लो, परंतु मैं आपको ये कह सकती हूँ कि ऐसे समय में वो आपके पीठ के पीछे खड़ा होके रास्ता दिखाने में कभी ये मन होता नहीं है। आप आगे चलते रहोगे, आप लोग सब, वो काम आपके पूरे होते रहेंगे। मौका मिलेगा तो हम जो 3 जन यहाँ खड़े हैं और वो जो 3 जन पीछे हमारे बैठे हैं, और ये बड़ी फौज जो यहाँ और वहां बैठी है, ऐसा जो भी सपना होगा आपका, उसको पूरा करने का ये हमारा भी बहुत बड़ा काम और बहुत बड़ी जिम्मेदारी होगी। राहुल, आपने बात की अपने प्रदेश की बहुत सारी मुसीबत और अपने क्षेत्र की मुसीबतों के बारे में। सबसे बड़ी मुसीबत आपने यमुना लिंक के बारे में मुझे बताया। मुझे याद है कि उस समय जब गडकरी जी मंत्री थे, उस समय हमने उनसे कहकर मीटिंग कॉल करवाई थी। उसमें हरियाणा के लोग भी थे, राजस्थान के लोग भी थे, दोनों सरकारों के दोनों अलग अलग अधिकारी भी थे, और हम लोगों ने बात करने के बाद वो डिसीजन लिया जो आपने अभी इन सबको अवगत कराया। कितना पैसा लगेगा उसकी चिंता नहीं, परंतु हम एक नए सिरे से कनाल के अंदर पानी नहीं लेके हम उसको पाइप्स में डाल करके लाके यहाँ फिर उसको आगे बढ़ाने का काम डिग्गियों के द्वारा, फुवारों के द्वारा आगे ले जाने का काम हम करेंगे। परंतु डीपीआर तो बन गई, सब कुछ हो गया, इतने में सरकार चली गई, और मैं समझती हूँ कि अब फिर हम लोगों को मौका मिलेगा तो जो मुसीबतें आपको सता रही हैं, जिसमें ये पानी की बहुत बड़ी मुसीबत है, वो मुसीबत को सुलझाने का काम हम लोग मिलकर करने की पूरी कोशिश करेंगे।
अभी भी आपकी पेयजल की समस्या है, और ये जल जीवन मिशन के द्वारा अशोक गहलोत जी ने जो काम किया है, 40-42 हजार करोड़ रुपया अलग अलग प्रदेशों के अंदर हमारे प्रधानमंत्री जी ने भेजा है। परंतु जिस तरीके से राजस्थान के अंदर इस पैसे को इस्तेमाल किया जा रहा है, उससे हम सबको शर्म आनी चाहिए। जो जो हमारे गौरव पथ बने थे, जो जो काम हम लोगों ने किए थे, वो सब तहस नहस गांव के अंदर करने का काम इस जल जीवन मिशन के द्वारा हुआ है। एक नीली सी पाइप को कभी इधर घुसेड़ते हैं, तब कभी उधर घुसेड़ते हैं, और घर के सामने से एक नीली नीली पाइप खड़ा करके ये कहने की कोशिश करते हैं कि अब आपके घर में पानी आ गया। पानी खाली पाइप लगने से नहीं होता है, पाइप के अंदर हमको पानी देखने की जरूरत है। और जैसे वो कह रहे थे कि इतने सारी टंकियां बननी थी, वो टंकियां अभी तक नहीं बनी है। उन टंकियों को बनाने का काम इन लोगों को लेने की जरूरत है। और जो टंकी बनी, उस टंकी के अंदर उन्होंने अलग से पाइप घुसेड़ने का काम किया। जो 100 आदमी को पानी उस टंकी से मिल रहा था, आज उन बेचारों को भी पानी उस टंकी से नहीं मिल रहा है, क्योंकि उन्होंने दूसरा पाइप उसके अंदर डाल करके और 100 लोगों का नाम लेकर उस पर पैसे उठाने का काम किया। इस सरकार के अंदर जितना भ्रष्टाचार है, मैंने कभी ऐसा नहीं देखा। नंगा नाच, छोटे से छोटे कागज से लेके बड़े से बड़े काम के अंदर ठेकेदारों से हो, टीचर से हो, ट्रांसफर के हो, डॉक्टर के हो, सबसे पैसे लेने का काम हो रहा है, और बिना पैसे लिए कोई काम करने को तैयार ही नहीं। मैं तो कहती हूं कि अभी मैं बात ही कर रही थी राहुल से, मैंने कहा ये हमारा कितना बड़ा सौभाग्य है। समझो कि मैं कुछ दिनों के अंदर जहां जहां गई हूं, वहां हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो भी कार्यकर्ता आप चुनाव के लिए लड़ रहे हैं, उन सब लोगों को मैं ये कहना चाहूंगी कि एक भी ऐसा नहीं है जो आपके जेब में अपना हाथ डालने का काम कर रहा है। एक से एक आदमी आप लोगों की सेवा के लिए दौड़ रहा है, भाग रहा है, काम करने की कोशिश कर रहा है। एक तरफ वो और दूसरी तरफ कांग्रेस का आदमी, जिसने सोच लिया है कि मैं एमएलए बन जाऊंगा तो मेरी चांदी हो जाएगी, मैं अपना घर बना लूंगा, अपनी बेटियों की शादी कर लूंगा, मैं अपने बैंक अकाउंट को बना लूंगा। मुझे आपसे क्या मतलब है? मुझे तो मतलब सिर्फ और सिर्फ मेरे परिवार से। ऐसे बहुत सारे काम हैं, मैं उनको कहने की यहाँ परिवार के अंदर कुछ कहने की जरूरत नहीं है। मैं तो आशीर्वाद लेने आई हूँ आप लोगों से। आप जैसे लोग ही हो जो ताकत देते हो। कभी कभी जब लगता है कि ताकत की जरूरत है, तो आप जैसे लोगों के बीच में आ जाते हैं। तो यहाँ से जब जाएंगे तो पूरी ऊर्जा लेके जाएंगे, और इसी विश्वास के साथ जाएंगे कि आप लोग इस बात को समझकर इस सुमित्रा को जोरदार वोटों से जिता के 25 तारीख को भेजने का काम जरूर करेंगे। राम सिंह साहब, आपका आशीर्वाद हमेशा बना रहे, और कमला जी आपका भी आशीर्वाद बना रहे, और अब पूनिया जी आप भी हमारे परिवार के एक हिस्सा हो। आपकी कहानी को सुनकर, इतनी दर्द भरी कहानी है, मैं आपको कहूं कि जिस व्यक्ति ने 40 साल तक किसी पार्टी की सेवा करी हो और उसके साथ इस तरीके का व्यवहार हो, लानत है ऐसी पार्टी पे। और अच्छा हुआ कि आपने तय करके हमारी पार्टी के अंदर आकर हमारे इस परिवार को मजबूत करने का डिसीजन लिया। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। आपका इस पार्टी के अंदर आदर होगा, आप भी हमारे पार्टी के एक बहुत अच्छे और इम्पोर्टेंट अंश होंगे, और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि आपकी आवाज को सुनी जाएगी और ऊपर तक पहुंचाने का काम हम लोग सब मिलकर करेंगे। इस परिवार के अंदर चिंता मत करो, ये दौड़ने भागने वाला कितना भी बदमाश हो कर लेता है काम, ये मैं आपको बता सकती हूँ। ऊपर उसकी पहुंच है, सब दूर पहुंच जाता है। आपको लगता है ना कि वो तो गया दिल्ली, पर वहां दिल्ली जाके जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी के पास, जिस तरीके से मंत्री के पास, जिस तरीके से सब लोगों को बिठा बिठा के अपना काम कराने का काम करता है, ये तो अपने आप में ही, हाँ अपने आप में ही अनूठा है। इसलिए मेरा आप लोगों से कहना है कि आपके पास तो एक बहुत अच्छी टीम हो गई है। राम सिंह जी और पूनिया जी जैसे दो, फिर कमला जी जैसे, फिर अब ये दोनों जवान आपके सामने खड़े हो जाते हैं, और उनके पीछे जितनी ताकत मेरी है वो मैं भी अपनी ताकत उनके साथ लगाने के लिए खड़ी हूँ। तो मुझे विश्वास है कि आने वाले समय के अंदर हम लोग सब मिलकर
आपके क्षेत्र को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। परंतु मैं जिम्मेदारी पूरी लेती नहीं हूँ भाई। ये जिम्मेदारी थोड़ी तो आप लोगों की भी है कि अकेले अकेले मैं ही पूरी जिम्मेदारी ले जाऊं, मैं चली जाऊं यहाँ से, कल को आप मेरे को कहो तो जिम्मेदारी आपने ली थी, हमने कहा ली। तो मुझे पूछना है कि इसको भेज रहे हो 25 तारीख को, या आपको बोलो, अगर हाँ तो मैं इसको माला पहनाऊं, बोला हाथ ऊपर करके मेरे को बताओ, माला पहनाऊं? अब इस परिवार को मजबूत करने का काम आपके हाथ में है। 25 तारीख को जाओ, 11 बजे के पहले जाओ, अपना वोट डालो और जोरदार तरीके से सुमित्रा को जिता के और जयपुर भेजने का काम करो। इसी विश्वास के साथ आप सबको मेरा बहुत सारा प्यार और बहुत बहुत सारा धन्यवाद। और मुझे विश्वास है कि जोरदार नारा मेरे साथ, भारतीय जनता पार्टी। अरे क्या आवाज है ये, क्या बैठे बैठे जोरदार, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। एक नारा राजस्थान के लिए, जय जय राजस्थान, जय जय राजस्थान। बहुत सारा प्यार।